जाओ, जाकर के जीवात्माओं को मृत्युलोक में जगाओ और जगा करके उनको सहारा दो, हिम्मत बढ़ाओ, धीरज बढ़ाओ। फिर यह है कि जो कुछ उन्होंने किया उसको माफ करो और ले आओ हमारे पास में। तो 700 वर्ष के अंदर ये महापुरुषों का आना हुआ बराबर अभी जारी रहेगा, कोई रुकने उठने का मामला नहीं है। वो तो आएंगे और अपना काम करेंगे जीवों के साथ में। इसलिए ये अनाथ सनातन जब हम आए थे वो हमारी पूरी विद्या हमारे पास थी, उसमें कोई कमी किसी तरह नहीं, और सर्व शक्ति थी अपने पास में। वो तो शक्ति बाद में छीन की गई है, तब अगर शक्ति छीन की जाती तो इस जीवात्मा को कोई काबू में नहीं कर सकता था। उसकी शक्ति छीन करके धीरे 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 और उसमें ला करके बांध दिया, तब ये फंस गई आकर के। अब अगर कहीं निकल जाए महापुरुष दया से, उनकी कृपा हो जाए और निकल जाए तो इसको कौन वशीभूत कर सकता? ये तो जिसकी है उसी के पास जाएगी, यहाँ तो किसी की है नहीं। ये तो ईश्वर की भी है नहीं है, ये जीवात्मा सूरत न ये ब्रह्म की है, न वो मतलब पार ब्रह्म की है, न उस स्वर्ग में ब्रह्मा विष्णु महादेव की न स्वर्ग की है, न यहाँ किसी राजा की है। ये तो जीवात्मा बंधी है तब तक है, और जैसे ही ये खुली तो सिवाय अपने घर के दूसरा कुछ नहीं, यहाँ वो है नहीं। तो जरा सा विवरण पूरा पूरा आप बड़े ध्यान से सुनिए ताकि आपको ये जानकारी हो। बोलो, जो चलते फिरते हो बैठ जाओ बच्चों, जो खड़े हो बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाओ वही बैठ जाओ, कान लगा करके सुनने लगो, चलना फिरना बंद कर दो। वेद वचन तेरे गुण विषय, तीन लोक की नीत, चौथे पद के हाल को यह क्या जाने मीत। वेद वचन ये 3 लोक की नीति है। जब उन्होंने इधर जब जीवात्माओं को ला करके इस रूपी मकान में दोनों आंखों के पीछे बैठाया तो सबकी आंख खुली थी, सबके कान खुले थे, सब लोग मतलब तीनों लोकों में जाते थे। मृतलोक में तो थे ही, वनलोक में, ब्रह्मांड में, पार ब्रह्मांड में, और सत्य देश में जाते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। तो कहते हैं कि तब तो कोई वेद विधान था नहीं, कोई वेद की नीति थी नहीं, न सुख था, न असुख था, न पाप था, न पुण्य था, न अच्छा न बुरा, न 84 थी, न 4 खाने थी, न नरक थे, कुछ नहीं। तो कहते हैं उस समय तो कोई विधान ही नहीं था। लेकिन जब वो विधान क्यों कि जब ये आए, इनकी आयु रखी 1 लाख बरस की, तेरे शरीर में तुम 1 लाख बरस रहो। शुरू में जब जीवात्माएं लाई गई तो 1 लाख बरस तब आती थी जाती थी, उदाहरण को प्राप्त करती। तभी तो कहते हैं कि हड्डी रहेगी तब तक ये प्राण रहेंगे। मत कुछ गाइए, 10-10 हजार पेड़ों पर उल्टे टंगे रहे और खाली वायु का हार किया, बाकी कुछ नहीं किया, तब भी ये शरीर 10-10 हजार वर्ष तक उल्टे पेड़ पर टंगे रहे और हवा का हार करते रहे, तब ये शरीर बना रहा। 1 लाख वर्ष की आयु इसकी, तो जब तक हड्डी रहेगी तब तक प्राण रहेगी। उस समय का यही था। तो ये सब मतलब ये है कि जब समय पूरा हुआ तो जिनका पूरा हुआ वो निकल गए वापस अपने घर में, अपने देश में चले गए। फिर दूसरों का जब समय कि उनका जन्म हुआ तो उनको 1 लाख बरस की उनका समय, वो भी चले गए। फिर और तीसरों का इस तरह से, यानी अनगिनत खेत 1-1 लाख बरस पूरा करने पर वो जीवात्मा निकल गई, क्योंकि कोई तो बंधन तो था नहीं, कोई रुकावट नहीं थी, कोई नियम नहीं था। बाद में फिर ये देखा कि भाई ये तो लोग सब चले जाएंगे, और हमने बहुत तपस्या की, हमने तब किया। तो ये तब किया इन्होंने बहुत, तब जाकर के वो सत्पुरुष है प्रसन्न, मालिक से प्रसन्न हुए, कहने अच्छा मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम क्या चाहते हो? तो इन्होंने उससे मांगा कि हमको, यानी
वहां जैसा राज हो तो मिल नहीं सकता, लेकिन कुछ मिलता जुलता छोटा मोटा कुछ राज दे दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुमको दिया। अब जीवात्माओं के सुरतों के बगैर कोई रचना हो नहीं सकती, क्योंकि सुरतें नहीं रहेंगे तो कोई रचना नहीं। ये सब आदमी चले जाओ तो राज क्या कौन करेगा, किस पर करेगा, मिट्टी पर। अरे भाई जब ये लोग रहेंगे तभी तो राज होगा, जब ये है नहीं तो राज किस पर है। तो उन्होंने जीवात्माओं का भंडार, छोटा सा वो समुद्र है, उसमें से लोटा तो लोटा, घड़ा तो घड़ा, गाड़ी तो गाड़ी, टैंकर तो टैंकर आ जाए तो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला, वो तो सागर है। अच्छा एक छोटा सा भंडार तकसीम कर दिया, सबको दे दिया, क्योंकि सबने तपस्या की थी और सब लोगों ने अलग अलग बांट दिया। इधर भी है इन्होंने दे दिया तो यहाँ ले आए, ला करके फिर ये खोल बना दिया और उसका एक तरीका जन्म मरण का रख दिया कि भाई इस तरह से तो हमारा यहाँ क्या रहेगा, फिर तो कुछ नहीं रहेगा। तब उन्होंने अपनी शक्तियां पैदा की, जन्म दे करके जब उनका जन्म हो गया तो आदेश दे दिया कि तुम सीधे जंगल में चले जाओ, घोर तपस्या करो। वो जंगल में चले गए तो वो भी विधान ऐसे नहीं बना सकते, वो भी 20,000 बरस तक तब किया, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महादेव ने। और जब ब्रह्मा ने लगाई तो तीनों ने समाधि, लेकिन कोई आवाज सुनाई दी कि हम जो बोले वो लिख दो। तो निरंजन भगवान जो जो बोलते गए वो लिखते गए। वो कहते हैं कि 3 लोक की नीत है, ये यहां भी काम करेगी, स्वर्ग में भी काम करेगी और ब्रह्मांड में भी काम करेगी। 3 लोक की नीत का इनके मतलब यह कि त्रयवचन, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों प्रकार के वचन है, उन्होंने नीत बना दिया, नियम बना दिया, विधान बना दिया। और उन्होंने आदेश दे दिया कि भाई तुमको अधिकार दिया जाता है मृतलोक में जो चाहो सो करो, जो भी अच्छे बुरे कर्म करोगे अपना भोगो, हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं, ना हम आदेश देते ना मना करते, बस हमारी तरफ से जो कर्मचारी रहेंगे, आप जो कुछ भी अच्छा बुरा कर्म करोगे लिखते रहेंगे, अंत तक कुछ नहीं बोलेंगे, आखिरी श्वास तक। और जैसे ही समय पूरा हुआ, श्वास पूंजी खत्म हुई, बस हमारे सिपाही पकड़ेंगे और पकड़ के ले आएंगे, तुम्हारा हिसाब हो जाएगा। हम तो हिसाब करेंगे नहीं, लेकिन हिसाब तुम्हारा हो जाएगा और सजा मिल जाएगी। ठीक बात यही है। तो कहते हैं कि जब यानी तीनों लोगों का विधान बना, तब से ही जीवात्माओं को ये बंधन पड़ा, पहले तो कोई बंधन नहीं था। यानी कितने सतयुग, कितने त्रेता पहले भी गुजर गए, पहले भी निकल गए और वो जीव सब निकल गए, लेकिन अब पीछे से जब बना दिया तो ये बंधन आ गया। अब यही से बेड़ी पड़ जाएगी आपकी, पाप की पुण्य की, पाप की पुण्य की, पाप की पुण्य की, और उसी का मतलब अच्छा। फिर आपने अच्छा भोगा, धनी मानी, राजघर में तुमको राजा बनाया, उसने जन्म दिया, तो तुमने पाप किया, फिर बस नीचे उतर गए। इतने ही में तो नीचे गए, बस नीचे गए, नीचे 4 खानों में 84 लच्चियों ने नरकों में उतार दिया। अब अपना किया हुआ भोगते रहो, ठीक ही हालत रही। अब बिना महापुरुष के जो इसका भेद जानता, उसके बगैर कोई पार नहीं जा सकता, अब नहीं जा सकता कोई भी हो, चाहे जितना भी पढ़ो लिखो। पढ़ना लिखना चातुरी, पढ़ना लिखना तो चतुरता है, तो बात सहज, काम दहन, मन बस करण, गगन चढ़न मुश्किल। काम को मतलब यह है कि जलाना, और मन को बस में करना, और सूरत को गगन में आकाश की तरफ, ये मुश्किल है, ये उनसे नहीं हो सकता, वो जानते ही नहीं इसको ये काम कैसे दहन किया जाएगा, उनको कुछ मालूम। तो मैं आपको उत्पत्ति का ये विस्तार कैसे हुआ वो सब आप समाचार सुनिए, बहुत प्रेम के साथ बोलो। अबहुत पाते वर्णन करूं, जस शांतन मत माहे, होने पारले भी कहत हूँ, ताते भर मन महापुरुष कहते हैं कि भाई उत्पत्ति तुम्हारी कैसे हुई और प्रलय का भी वर्णन करूंगा, तभी तो तुम्हारा भ्रम जाएगा। अगर तुमको ये नहीं बताऊंगा तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे तुम्हारी प्रलय होगी, तो भ्रम कैसे जाएगा। अब दोनों चीजों को मालूम होना चाहिए, तो बगैर संतों के और कोई वर्णन भी नहीं कर सकता।
क्योंकि संत तो होते हैं पूरे, बाकी कोई स्थान तक पहुंचा स्वर्ग पहुंचा, स्वर्ग तक का हाथ जाना, बैकुंठ में पहुंचा वैकुंठ तक का जाना, और शक्ति लोक में पहुंचा शक्ति का जाना, ईश्वर के लोक में, वहां माया के लोक में जाना तो माया तक का पहुंचे, और ब्रह्म के लोक में पहुंचा, वहां आगे का नहीं जानता, आगे का उसे क्या मालूम। लेकिन जो सबका भेद जानता, और जहां से ये सब निकाल हुआ, जब वो पहुंच जाएगा तो ये सबको जान जाएगा, सबसे मिलेगा, सबको जानेगा, सब में से आएगा, सब में से जाएगा। बगैर संतों के वो इस राज को कह भी नहीं सकता, क्योंकि उसको तो मालूम है नहीं। अब वो जो कोई कहेगा लड़ाई हो जाएगी, खुद संघर्ष अपने मन से करेगा, क्योंकि बुद्धि में तो वो चीज आएगी नहीं, वो तो बुद्धि के परे है, मन के परे, इंद्रियों के परे, वो तो वहां आत्म चेतन ज्ञान है। तो जब जीवात्मा को नहीं जगाओगे तो जानोगे क्या? ये तो वहां बुद्धि काम नहीं करती। बोलो। सबकी याद कहूँ अब स्वामी, अकैराधय पार। अब वो कहते हैं कि भाई सबकी याद, वो एक अकय था, अपार था, अनामी था, अनाम था। कहते हैं पहले वो अकेले ही था और उसी में सब, अपार था, बेअंत्या था, बेकुमार था, उसकी कोई प्रेमाएं कभी नहीं है, पहले भी नहीं थी। और अनामी था, उसको कोई नाम नहीं, न पहले नाम है न अब है, पहले भी नाम नहीं था उसका, अब भी नाम नहीं है। वो तो आप भक्त बन करके कुछ भी आप नाम सिद्ध कर लीजिए, वो तो अलग बात, वो तो अब भी अनाम है। कहते हैं वो अकय, अपार और अनाम, अकेला था, न ईश्वर थे, न ब्रह्म थे, न पार ब्रह्म थे, न धरती थी, न गगन है, न स्वर्ग है, न बैकुंठ है, न ब्रह्मांड है, न पार ब्रह्मांड है, न वेद है, न कतेब है, न कुरान है, न पुराण है, न सूरज है, न सितारे हैं, कुछ नहीं, कोई चीज कहते हैं कुछ नहीं था, मैं अकेला था। अब वो अपनी बात अकेला, अब वो जब वहां से सूरत आएगी, वो रूप धारण और ज्ञान लेकर के जब यहाँ आएगी, वो तब वही वर्णन करेगी, तो उसका तो वही रूप है, वो तो जानकारी लेकर के आई, वो वही है, वो तो मतलब उसने एक देह स्वरूप धारण किया वर्णन करने के लिए, है वही। तो वहां से आया तो कहते हैं कि भाई मैं ये था, पहले ये कुछ नहीं था। बोलो। तीन से अगम पुरुष प्रगटाए, अगम लोक में आस। अब वो वर्णन करते हैं कि जब रचना का विस्तार शुरू किया, इच्छा और मौज अनामी पुरुष की हुई, तो उन्होंने अपने से अगम पुरुष प्रगटाए। अरे मतलब यह है कि उन्होंने अपने पुत्र अगम अगम लोक में उनकी बैठक, ये देखो ये तुम्हारा लोक है, इसमें तुम रहो, अब हमारी इच्छा है, कुछ मतलब है रचना करने की, तो अपने से अलग अगम पुरुष उन्होंने अगम लोक में स्थापित कर दिया। बोलो। अलख पुरुष का हुआ उजाला, अलख लोक उन और तीसरे पुत्र हैं अलग पुरुष, अनामी पुरुष के तीसरे पुत्र हैं अलग पुरुष, और वो अलग लोक में उनको स्थापित कर दिया। उधर अगम लोक, उधर में अलग लोक, ये दो हो गए। बोलो। फिर सत नाम पुरुष सत सोई, साते साते रचना जाओ। तीसरे जो कहते हैं हमारे पुत्र हैं सतपुरुष, सतलोक में उनका नाम सतनाम है, सतलोक में उनका नाम, वहां रखना सती सत है, वहां सत्य का कोई काम नहीं है। तो सतलोक अलग है, अलग लोक अलग है, अगम लोक और रामी लोक का अपार है, बेंत्या है, वो तो जैसे पहले था वैसे, उसमें तो कोई अंतर किसी तरह का है ही, वो तो पहले ही, वो मालिक भी वैसे ही कहते हैं कि तीनों ही है, ये मेरे पुत्र मैंने पहले मतलब ये है कि ये स्थापित किए। अब किसको अच्छी तरह इनमें है, ये उन्हीं का रूप है, सत्य बैठा दिया वहां, किसी तरह की भी मिलोनी नहीं है, कोई भी किस तरह। अब ये जो कुछ भी इच्छा होगी विस्तार करने की जब कभी भी, तो सब उसकी होगी।
जब इनकी इच्छा हुई तब इन्होंने विस्तार किया। उस सतपुरुष ने सतलोक से, अलग पुरुष ने कुछ नहीं किया, अगम पुरुष ने कुछ नहीं किया। अनामी पुरुष तो मतलब ये को अलग है ही, वो तो उनका सर्वे सर्वा सब कुछ है, कोई तो सबके मालिक है। बोलो। सात लोक वह धाम सुहेला, हंस करे जहाँ चरण सतलोक सुहेला, बहुत सुंदर खूबसूरत आनंद का मतलब ये को देश है। और वो मतलब है वो भी अथाह सागरी समझ लिया। वो सतलोक है, उसका नाम सतलोक, वहां रहते। पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, इधर वो न मालूम कितने, तुम्हारी लेखनी लेखनी तो यहाँ गिनती तो मतलब है खत्म हो जाएगी, 1 2 3 ये सब गिनती। इतने युग और इतने कल वहां बीत गए बराबर। अब ये कभी हुआ, कब से हो रहा, ये तो महापुरुषों को संतों को मालूम हो गया है, उनकी कृपा दया हो गई ये उनको। तो संतों ने जब उनको जब याद भेजा, तो अभी तो ऐसे भेजा नहीं है, अब ये तो आप ऐसे कैसे आ जाओगे। बोलो। इन लोकन की महिमा भारी, कहूँ कहा अद्भुत में। अब वो कहते हैं महापुरुष जो यहाँ आते हैं वो आ जाते हैं, देखते हैं, कहते हैं भाई उन लोगों की, तीनों लोगों की महिमा भारी है, चौथे को तो छोड़िए, वो अनामी धाम को तो छोड़िए, वो अनामी पुरुष को, इन तीनों लोगों की महिमा भारी है कि उसका अगर विस्तार कहा जाए तो कोई कह भी नहीं सकता, ऐसी महिमा। बोलो। सहस 88 दीप निवास, हंस करे जहाँ सदा विलास। 88 दीप कहते हैं, वहां सब हंस, हंस कहते हैं ये सुरत है, निर्मल पवित्र स्वच्छ स्वच्छ हंस उसको कहते हैं कि भाई वो अमृत अमृत पीती है। वो अमृत का तो वहां सागरी है, अमृत का तो सागरी भरे हुए, वो तो अमृत पीती है, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो कैसे, वो तो अमृत भरे ही बनवा। कहते हैं कोई उनकी शोभा वर्णन नहीं कर सकता। और जो भी महात्माओं ने जाकर देखा, जो कुछ वहां विलास आनंद लिया, और खाली इशारे किए, सबने इशारा किया, जितने भी महापुरुष आए और गए, जो वहां से आए वो जो यहाँ से पहुंच गए, उन्होंने सबने इशारे किया है, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं कुछ ज्ञान गया। कहते हैं उनकी शोभा इतनी भारी है कि वचनों से न कह सकेगा कोई, न लिख सकेगा। बोलो। सुख का धाम सदा सुख जहाँ, दुख कलेश का नाम। कहते हैं दुख कलेश का कहीं नाम आता नहीं वहां, सुखी सुख है, सुखी सुख आनंद दिया भाई। वो तो देश ऐसा जहाँ आनंद दिया, कोई किसी तरह का कहीं की चिंता मत, वहां तो कोई बीमारी है ही नहीं, कोई शरीर गलता नहीं है, मतलब ये कोई रोगी नहीं, शरीर को तो रुए रुए है, वो तो जीवात्मा ही जीवात्मा है, चेतनी चेतन है। वो कहते हैं सुख का धाम, और सदा आनंद ही आनंद है। कहते हैं वहां वो सब मतलब ये हंस, और कितना कितना प्रकाश है कि वो ब्रह्म में, पार ब्रह्म में इतना प्रकाश नहीं है जितना एक एक सूरत में प्रकाश है। यही जो सूरत दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी हुई है, जब वहां पहुंच जाती है तो इसमें कितना प्रकाश है कि ब्रह्म और पार ब्रह्म इनके कुछ नहीं प्रकाश, इतना प्रकाश। तो यही हम सुनते वहां कहते हैं सदा विलास करती रहती है। और कैसा कैसा विलास, तो बोलो। नई नई लीला सदा आनंद, हंस करे नित परमानंद। नई नई लीला क्षण क्षण पर नई नई लीला होती है तरह तरह की, और मतलब ये है कि यही वहां विलास, यही हम करते रहते हैं वहां, और अपनी रचना रचते रहते हैं। तो मंडल वो तो सागर है, उसमें सब ये होता रहता है। और मालिक मतलब ये अलग बैठे हुए, वहां के मालिक सतपुरुष अलग है, और ये सब रचना, सब विलास, सब आनंद सब होता रहता है, क्योंकि उन सूरतों में, उन अंशों में
इतना प्रकाश है। वो तो इनमें उनमें इतनी क्षमता है कि अगर उनको आदेश मिल जाए तो वो कितने लोग बना दे। बोलो। आमी आहार भोग पर चंड साच खंड वह रामय कहते हैं कभी हार, बस अमृत का हार होता है, और वो जो अमृत का हार है वो प्रचंड भोग, सबसे उत्तम, उससे बढ़िया कोई भोग ही नहीं। और सदा सतलोक में ये अंश मतलब विहार करते रहते हैं। बोलो, अब भी कर रहे हो इसे? आप ही वही थे। ये जीवात्माएं आई चराचर में, ये सब वहीं से आई हुई थी, सदा विहार करती थी। लेकिन अब ये उनकी मर्जी मौज हो गई। बोलो। ताहा से भमर गुफार राखी सोहंग पुरुष नाम का है। कहते हैं कि भाई उसके बाद जब सतपुरुष की इच्छा हुई, जब उनकी मौज मस्ती हुई, तो उन्होंने पहले क्या रचना की? भंवर गुफा की मंडल बनाया, इसी सतलोक से अलग वो भंवर गुफा का मंडल बनाया। इच्छा हुई तो पार। फिर उन्होंने मतलब यह है कि ब्रह्मांड बनाया, फिर उसने त्रिलोकी बनाई, फिर नीचे का उसने ये सब उनका बनाया हुआ। पहले कुछ नहीं था, मंडल बना दिए। अब इतने बड़े बड़े मंडल बनाए उन्होंने कि जैसे जैसे सूरतें पहुंचती जाती है ऊपर की तरफ, तो वहां कुछ नहीं समझती है कि बड़ा मंडल। यहां तो आप जब नहीं आपको मालूम तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन अगर इस तरह से देखे तो कुछ नहीं बड़ा। ऊपर जाइए तो उस दृष्टि से, उस ज्ञान दृष्टि से कुछ नहीं बड़ा, लेकिन यहाँ के लिए बहुत बड़ा। ऊपर जाइए तो उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ के लिए बहुत कुछ है। इसी तरह से उन्होंने पूरा का पूरा मतलब मंडल बना दिए, और सब जगह पर ऐसे नहीं रचना होगी। पहले मंडल बन जाएंगे, इनमें से कोई रचना नहीं करेगा, न ईदुल करेगा, न ब्रह्म करेगा, न पारब्रह्म करेगा, और न महाकाल पुरुष करेंगे। इनको बना बनाया वो सतपुरुष का बनाया हुआ सब जब मिलेगा तो ये तो करेंगे, बस तो ये उतारेंगे अपनी आवाज पर। तो वहां से ये सब आवाज का ही खेल है। सब जगह पर आवाज का ही मंडल बने, इतनी जोर की आवाज है उसकी